हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे उसके वर्जन्स जो है वो डेवलप हुए थे, यानी कब कब कौन से वर्जन जो है वो लॉन्च हुए थे और उनकी फंक्शनलिटी जो है वो क्या थी, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके अलावा हमने देखा था कि डिवाइस ड्राइवर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से एसोसिएटेड कैसे होता है और कैसे डिवाइस ड्राइवर जो है वो काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखी थी। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो उन सारी वीडियोस से रिलेटेड है और जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर के उसे ज़रूर देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज से जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जब हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो मैंने आपको अपनी वीडियोस के अंदर भी बताया था कि इनपुट डिवाइस बेसिकली होते क्या हैं। इनपुट डिवाइस जो कि डेटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जब डेटा की एंट्री कंप्यूटर के अंदर होती है तो वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होती है। जैसे इसके अंदर फर्स्ट दे रखा है सीपीयू। सीपीयू कोई इनपुट डिवाइस है? नहीं, सीपीयू कोई इनपुट डिवाइस नहीं होता है, बल्कि ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो क्या काम करता है, जितनी भी डेटा की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, यानी कि डेटा इनपुट होने के बाद की सारी प्रोसेसिंग और उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सीपीयू के थ्रू होते हैं, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। दूसरा है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? ये एक टाइप का इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, डेटा को इनपुट लिया जाता है। माउस जो कि डेटा को इनपुट करने के लिए यूज़ में आता है, यानी ये भी क्या होता है, एक तरीके से इनपुट डिवाइस होता है। MICR, ये भी क्या होता है, एक टाइप का इनपुट डिवाइस होता है, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये तीनों जो है, यानी कीबोर्ड, माउस और MICR, ये तीनों क्या है, एक टाइप के इनपुट डिवाइस है। यानी इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? CPU, क्योंकि CPU जो होता है वो डेटा को इनपुट लेने के बाद में उसके ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड हम बात करते हैं, द पेन इज अ स्मॉल इनपुट डिवाइस यूज टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। यानी कोई एक ऐसा पेन जो एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो स्क्रीन के ऊपर जो भी डिस्प्लेज होते हैं, यानी जो भी डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फर्स्ट दे रखा है इंक। इंक यानी कुछ भी नहीं, मतलब कि ये कोई पेन नहीं होता है। इसी तरीके से मैग्नेटिक, क्या मैग्नेटिक कोई पेन है जो कि इनपुट डिवाइस है? नहीं। लाइट, यस, लाइट पेन जो होता है वो एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे मेनूज होते हैं, उन मेनूज को सेलेक्ट करने के लिए जो है लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये एक इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लाइट पेन। तो लाइट पेन क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। जब मैंने आपको अपनी इनपुट डिवाइस की वीडियो के अंदर बताया था कि कीबोर्ड एक्चुअली होता क्या है, जो डेटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी डेटा की एंट्री करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कीज का जो है यूज़ किया जाता है। पहला दे रखा है इसके अंदर फंक्शन की। यस, फंक्शन की जो होती है वो कीबोर्ड के टॉप पर होती है, जो F1 से लेकर के F12 तक की कीज़ होती है, जिनके अलग अलग ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म करती है और उनके अलग अलग काम होते हैं जो वो परफॉर्म करती है। ठीक है, तो F1 से लेकर के F12 तक की जितनी भी कीज़ होती है जिन्हें हम फंक्शन कीज़ कहते हैं, जो कीबोर्ड के ऊपर टॉप के ऊपर रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि फंक्शंस कीज़ ही जो होती है वो कीबोर्ड के अंदर टॉप पर होती है। फिर बात करते हैं, द डिवाइस प्राइमरीली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द, यानी एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या काम करता है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करने के लिए यूज में आता है। बेसिकली जब हमने प्रिंटर की बात की थी तो प्रिंटर जो होता है वो क्या काम करता है, हार्ड कॉपी देने के लिए यूज में आता है। ये कैसे होता है? जैसे हमने बात की थी आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर दो तरीके से आउटपुट को दिया जा सकता है। पहला है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, दूसरा है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जिसके लिए हम मॉनिटर्स इनका इस्तेमाल करते हैं, और हार्ड कॉपी के लिए जिसके लिए हम प्रिंटर प्लॉटर इनका यूज़ में लेते हैं। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन दे रखा है CRT, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। नहीं, ये नहीं होता है क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है माउस। क्या माउस इसके लिए इस्तेमाल होता है? नहीं, माउस जो है वो एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से कीबोर्ड, कीबोर्ड भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस होता है। और फिर बात आती है प्रिंटर की। यस, प्रिंटर जो होता है वो हार्ड कॉपी
आउटपुट देने के लिए यूज़ में आता है। क्योंकि प्रिंटर क्या काम करता है कि जो भी अपने पास में डेटा होता है, यानी जो भी हमारे पास में रिजल्ट जनरेट होता है, उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो प्रिंट किया हुआ डेटा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। और उसको हम बिना स्क्रीन के भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हम प्रिंटिंग जो है वो निकाल चुके होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर, यानी कि बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट टाइप डिवाइसेस आर कंप्यूटर, स्पीकर्स और हेडफोन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस जिसके अंदर मैंने आपको बताया था माइक्रोफोन्स होता है। आउटपुट डिवाइसेस जिसके अंदर स्पीकर और हेडफोन शामिल होते हैं। स्पीकर, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी हेडफोन होते हैं या स्पीकर होते हैं तो उनसे हम क्या करते हैं, जो भी वॉइस होती है या जो भी ऑडियो होती है उनको हम क्या करते हैं, सुनते हैं। यानी वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आउटपुट देने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने कोई वॉइस रिकॉर्ड कर ली या कोई भी आप सॉन्ग सुन रहे हो, तो वो एज अ आउटपुट की फॉर्म के अंदर स्पीकर और हेडफोन की तरह दिए जाते हैं। तो ये एक टाइप के क्या हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। सिक्स्थ हम बात करते हैं, द डैश 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 में ऑल्सो भी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर, यानी कि इनमें से किसको स्क्रीन और मॉनिटर जो है वो कहा जा सकता है। फर्स्ट दे रखा है प्रिंटर, नहीं, प्रिंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक टाइप का क्या है, आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर की जब हम बात करते हैं तो प्लॉटर भी एक टाइप का आउटपुट डिवाइस होता है, जो क्या काम करता है, हार्ड कॉपी जो है आउटपुट देने के लिए यूज़ में आता है। फिर बात करते हैं स्कैनर की, नहीं, स्कैनर एक टाइप का इनपुट डिवाइस होता है, यानी ये भी नहीं होगा। फिर बात आती है डिस्प्ले की, यस, डिस्प्ले को ही हम क्या कहते हैं, मॉनिटर या फिर स्क्रीन जो है कह सकते हैं, जो आउटपुट डिवाइस का एक टाइप होता है। जो कि हम देखते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जिसके लिए मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। और जो मॉनिटर होता है, जिसे कि हम स्क्रीन भी कहते हैं, ये क्या काम करता है, आउटपुट देने के लिए यूज़ में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डिस्प्ले। 7 हम बात करते हैं इन MICR, सी स्टैंड्स फॉर। जब हम MICR की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड के अंदर ये आती है कि MICR होता क्या है। MICR एक टाइप का इनपुट डिवाइस होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे पूछा गया है सी किसको स्टैंड करता है, कंप्यूटर को, नो, कोड को, नो, कलर को, नो, या और लास्ट है कैरेक्टर, यस, ये कैरेक्टर को जो है स्टैंड करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। MICR बेसिकली बैंक्स के अंदर यूज़ में आता है। जो क्या काम करता है, चेक्स होते हैं या फिर जो भी अपने पास में बैंक के जो नंबर होते हैं उनको ये रीड करने के लिए जो है यूज़ में आता है, और ये बहुत ही फास्टली जो है इनको रीड करता है। जो भी चेक के ऊपर नंबर्स होते हैं, मार्क होते हैं, उनको ये रीड करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये बात थी हमारे पास में MICR की, और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कैरेक्टर। 8th हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। बेसिकली मैंने आपको अपनी कंप्यूटर हार्डवेयर की जो वीडियो थी उसके अंदर भी बताया था कि हार्डवेयर होते क्या है। हार्डवेयर जो हमें फिजिकली दिखाई देते हैं और जो कि टेंजिबल होते हैं, यानी जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें फिजिकली जो है हम अलग जो पार्ट्स होते हैं उनको देखा जा सकता है। जैसे कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सारे क्या है, ये एक तरीके से हार्डवेयर के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर दे रखा है स्कैनर। क्या स्कैनर जो है वो हार्डवेयर होता है? यस, स्कैनर एक टाइप का हार्डवेयर होता है, क्योंकि ये एक टाइप का इनपुट डिवाइस होता है जो स्कैन करने के लिए यूज़ में आता है। प्लॉटर क्या हार्डवेयर होता है? यस, प्लॉटर एक टाइप का आउटपुट डिवाइसेस होता है, जो बड़े बड़े फ्लैक्स और बैनर इनको जो है प्लॉट करने के लिए, यानी इनको प्रिंट करने के लिए यूज़ में आता है। सी दे रखा है मॉनिटर। क्या मॉनिटर एक टाइप का हार्डवेयर है? यस, मॉनिटर भी एक तरह का हार्डवेयर होता है, जो कि आउटपुट डिवाइस है, जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देने के लिए यूज़ में आता है। डी दे रखा है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कोई हार्डवेयर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, वो हो जाएगा इंटरप्रेटर। बेसिकली इंटरप्रेटर होता है क्या है, ये हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इंटरप्रेटर क्या काम करता है, कि जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो उसके अंदर ये सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन जो है रीड करने के लिए यूज़ में आता है, यानी कि उसको इंटरप्रेट करता है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो ये बात थी हार्डवेयर्स की, जिसके अंदर स्कैनर, प्लॉटर, मॉनिटर, ये तीनों जो है शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं डिवाइसेस दैट अलो यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। ऐसे डिवाइसेस जो कि क्या काम करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को पुट करने के लिए यूज़ में आते हैं, यानी कंप्यूटर को एक तरीके से डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ में आते हैं। तो हम जानते हैं कि ये इनपुट होता है, यानी कि जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो क्या काम करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करने के लिए यूज़ में आते हैं। जैसे हम देते हैं 2+2,
जैसे हम बात करते हैं 2+2 की, जो क्या काम करता है, डेटा को इनपुट करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये क्या होता है, डेटा होता है। डेटा क्या होता है, फैक्ट्स एंड फिगर होता है, और इनको अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 10th हम बात करते हैं, डैश 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 इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है, जिसे कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीपीयू जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यानी जब कभी भी डेटा इनपुट की तरह दिया जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो सीपीयू ही उसके ऊपर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी होती है, वो सीपीयू के थ्रू ही परफॉर्म की जाती है। और इसके अंदर अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं, जैसे एएलयू हो जाता है, जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट होती है, जो उन सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनको डायरेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। और मेमोरी, जैसे कि हम देखते हैं रजिस्टर, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। तो ये बेसिकली सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं, जितने भी स्टोरेज होते हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, वो सीपीयू के अंदर ही परफॉर्म होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू। अभी मैंने आपको बताया कि सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है सीपीयू का कोई टाइप नहीं होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या सेट ऑफ कोड्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो मैंने आपको अपनी सॉफ्टवेयर वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। सीपीयू के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एंड एएलयू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टाइप ऑफ प्रोसेसर इज, इनमें से कौन से हैं जो कि प्रोसेसर के टाइप है। रिस्क, यस ये एक प्रोसेसर का टाइप होता है, जो मैंने आपको सीपीयू के जब टाइप बताया था, यानी कि जो प्रोसेसर थे उनके टाइप बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो रिस्क था वो क्या था, प्रोसेसर का एक टाइप था, जिसे कि हम रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। फिर बात आती है सिस की, ये भी प्रोसेसर का एक टाइप होता है, जिसे कि हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसी तरीके से मल्टी कोर, जिसके अंदर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा कोर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ड्यूल कोर होता है, क्वाड कोर होता है, तो ये भी क्या होता है, एक टाइप का प्रोसेसर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सारे ही क्या है, प्रोसेसर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन एएलयू, ए स्टैंड्स फॉर। अभी मैंने आपको बताया था कि सीपीयू का जो पार्ट होता है, यानी उसके अंदर एएलयू भी शामिल होता है, जिसे कि हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, जो क्या काम करता है, जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ में आता है। जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन जब हम लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो वो क्या होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब ये हो गया, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन होते हैं। या फिर आप सेलेक्टिंग कर रहे हो डेटा की, या फिर आप उसको मैच कर रहे हो, तो ये सारे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो एएलयू के अंदर एक इसको स्टैंड करता है, अर्थमेटिक को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि सीपीयू के अंदर पार्ट की तरह होता है। फिर हम बात करते हैं इन सिस्क, आई स्टैंड्स फॉर। अभी मैंने आपको बताया था कि सिस्क, जिसे कि हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर भी कहते हैं, जो प्रोसेसर का एक टाइप होता है, जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनकी लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी उन इंस्ट्रक्शंस की लेंथ जो होती है डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसे कि हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये बात थी हमारे पास में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, हार्डवेयर्स हैं, सीपीयू है, इनसे रिलेटेड ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से समझ लीजिए और इनको याद कर लीजिए। और अगर आपको ये एमसीक्यू समझ नहीं आ रहे हैं तो उससे पहले आप मेरी वो वाली सारी वीडियोस देख लीजिए जो कि इनसे रिलेटेड है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।